5 देशों के लिए ईरान का बड़ा ऐलान, भारत को खुली छूट, ट्रंप हैरान, इस फैसले ने पलट दिया पूरा खेल। भारत के लिए ईरान ने जो किया जान लीजिए, सिर्फ 48 घंटे में वो होने जा रहा है जो था नामुमकिन। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 48 घंटे में अब वो होने जा रहा है जो अब तक था नामुमकिन। भारत में लगातार कुछ लोगों के जरिए पैनिक बनाया जा रहा था। पेट्रोल पंपों पे लाइंस, गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी। जरा सोचिए, आखिर ऐसा क्या हो रहा था? क्या इसके लिए मोदी जिम्मेदार हैं, या फिर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं, या फिर ईरान इजराइल की लड़ाई? एक नजर में तो आपको लगेगा कि सब जिम्मेदार हैं, लेकिन जो लोग कभी 100 रुपए का पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवा रहे थे, उन्हें किसने कहा कि 1000 रुपए का अब डलवा लीजिए? जो लोग सिर्फ एक गैस सिलेंडर से अपना काम चला रहे थे, उन्हें किसने कहा कि 2 भरवा के रख लो? असल में दिक्कत सिर्फ सरकार, सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं आई। दिक्कत हमारे बीच ही रह रहे उन लोगों की वजह से आई जिन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिन लोगों ने जमाखोरी की। कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदा लेने के लिए जानबूझकर लोगों को परेशान किया और इस तरह की अफवाहें फैलाई, व्हाट्सएप पर मैसेजेस फॉरवर्ड किए कि लॉकडाउन लगने जा रहा है। सरकार ने अपनी तरफ से हर वैकल्पिक रास्ते को तलाशा, साथ ही ईरान से भी हर संभव बातचीत की, जिसका नतीजा रहा कि ईरान ने भी अब भारत के लिए जबरदस्त ऐलान कर दिया है। जिन लोगों को लग रहा था कि अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिराकर ही मानेंगे, ऐसे लोगों को 440 वॉट का करंट लग गया है, क्योंकि ईरान के फैसले ने पूरी कहानी को ही पलट दिया। जो खेल सरकार के खिलाफ तैयार किया जा रहा था, वो सरकार और ईरान ने मिलकर ही पलट दिया। ईरान का एक फैसला भारत के लिए कितनी बड़ी राहत है, ये 48 घंटे में आपको साफ दिखेगा कि जिस तरह से चीजें पटरी पर आएंगी। दोस्तों, खबर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई। ईरान ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि भारत समेत 5 देश, भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान के जहाज इस रूट से सुरक्षित निकल सकते हैं। यानी जो सबसे बड़ा डर था, तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद होने का, फिलहाल वो टल गया है। अब आप ये भी समझिए कि ये फैसला इतना बड़ा क्यों है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तेल का संकट होगा। सप्लाई न मिलने की वजह से दाम आसमान छुएंगे। भारत के लिए भी ये अहम है, क्योंकि हमारा देश अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजार के लाता है, और उसमें भी मिडिल ईस्ट का रोल सबसे अहम है। अब अगर यही रास्ता बंद हो जाएगा तो निश्चित ही भारत के लिए भी पेट्रोल और डीजल की किल्लतें हो सकती हैं। यही वजह रही कि पिछले कुछ दिनों से अचानक पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें इसी भय और इसी आशंकाओं के चलते लगनी शुरू हो गई। लोगों को लगा कि कहीं तेल मिलना बंद ना हो जाए, लेकिन अब ईरान के इस फैसले ने, ईरान के इस ऐलान ने इस डर को बहुत हद तक माइनस कर दिया है। हालांकि ईरान ने एक बात और साफ कही है कि जो देश उसके दुश्मन हैं, उनके टैंकर इस रास्ते से नहीं गुजर सकते। अपने मित्र देशों को ही ईरान ने ये राहत दी है और विरोधियों पर बनाया है दबाव। अब सवाल ये है कि इसका असर भारत में कब और कैसे दिखेगा, तो इसका भी जवाब है, क्योंकि जैसे ही जहाजों की आवाजाही सामान्य होगी, सप्लाई चेन मजबूत होगी, और जब जब सप्लाई बनी रहेगी तो बाजार में भी घबराहट कम हो जाएगी। और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे में जो पैनिक का माहौल बनाया गया था, वो भी काफी हद तक शांत हो जाएगा। पेट्रोल पंपों पर जो लाइनें लगी थी, वो धीरे धीरे कम होंगी। लोगों को ये भरोसा मिलेगा कि तेल की कमी नहीं होने वाली, और जब ये भरोसा लौटता है तो बाजार अपने आप स्थिर होने लगता है। मगर यहाँ एक सवाल और जहन में आता है कि क्या ईरान के इस फैसले से पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे? तो सीधा जवाब है तुरंत नहीं, लेकिन राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि जब सप्लाई सुरक्षित रहती है तो
तो दाम अचानक से नहीं बढ़ते, यानी कि दाम बढ़ने का खतरा नहीं होता। यानी जो डर था कि तेल 120-130 रुपए पार कर जाएगा, वो फिलहाल कंट्रोल में दिखेगा। अब जरा इस पैनिक की भी असली वजह आप समझ लीजिए, जो भारत में है। असल में जितना असर ईरान इजराइल तनाव का था, उतना ही असर हमारी अपनी घबराहट का भी था। कुछ लोगों ने जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने गैस सिलेंडर घबराहट में स्टोर करने शुरू कर दिए, और सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे मैसेजेस फैलाए गए जैसे कल ही लॉकडाउन लगने वाला है। यानी असली आग से ज्यादा धुआं दिखाई दिया, जिसका असर लोगों में घबराहट के तौर पर फैला और लोग परेशान दिखे। भारत के लिए अब फिलहाल ईरान ने रास्ते खुले होने का ऐलान कर दिया है, तो जो धुआं फैला था वो धीरे धीरे छटेगा भी। सरकार भी लगातार एक्टिव है, केंद्र से लेकर राज्य तक हर जगह निगरानी बढ़ा दी गई है, और अब जब इंटरनेशनल लेवल पर भी राहत की खबरें आएंगी तो निश्चित ही सिस्टम वापस अपने आप पटरी पर लौटने की उम्मीद है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इन परिस्थितियों का असर पड़ा तो भारत पर भी पड़ेगा। माहौल डर का बन रहा था, ये समझने की जरूरत है। अफवाहें अपना असर दिखा रही थी, इसी वजह से लाइनें लग रही थी। लोग जबरदस्ती अपना स्टॉक सिलेंडर के रूप में जमा कर रहे थे। ईरान के एक फैसले ने खेल पलट दिया, विरोधियों के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। अब नजर रहेगी आने वाले उन 48 घंटों पर, जब सब कुछ समय अपने आप ठीक कर देगा। डर भी सच था, बाजार की असलियत भी अब समझनी होगी। सच भी और बाजार की असलियत भी, सब कुछ समझनी होगी। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ और अपडेट्स के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।